मेरे साथ खुद हुआ है। तेरे साथ हुआ है? हाँ, अच्छा, किसी और की कहानी नहीं है, मेरे साथ खुद हुआ है तेरे यार। साथ हुआ तो मैं गौर से और मेरी एक सुनूंगी। सहेली भी थी साथ में। अरे यार, मैं कितना, तुझे पता है ऑफिस के काम से हमेशा रात बिरात यहाँ वहां जाती रहती हूँ। हाँ, और साथ में मैं अपनी सहेली को भी लेके गई थी, उसको भी कुछ काम था मेरे साथ में, अच्छा। तो मैं उसको भी लेके गई थी। फिर उसके बाद लेके गई उसको, अरे बाप रे, हम लोग को कम से कम 3-4 बज गए स्टेशन में। और वो अनजान जगह, मुझे खूब डर लगे, बहुत डर लग रहा था कि मतलब कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। मैं ये सोच रही थी, क्योंकि देखो दिन की बात अलग है, रात की भी बात अलग है, लेकिन हम जहाँ जो शहर को जानते हैं ना, तो उस शहर में रात में डर नहीं लगता। लेकिन वो शहर मेरे लिए नया था, तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, तो कि यहाँ के लोग कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो मैं स्टेशन के नीचे गई, रिक्शा वाला बुला रही थी, तो सारे रिक्शा वाले बोल रहे थे 100 रुपए सीट, 100 रुपए सीट, 100 रुपए सीट। उसमें से एक रिक्शा वाला था, बोल रहा था, मैं बोली भाई हम लोग 100 रुपए सीट नहीं देंगे। मतलब दो लड़की समझ के शायद उसने दया खा ली हो है। तो फिर 50-50 रुपए सीट बोला, और एक आंटी अंकल को, मतलब आंटी अंकल को बैठाया उसने। तो पहले तो मैंने बोला रिजर्व ही कर लेते हैं हम लोग, फिर मैंने बोला जब और पैसेंजर आ गए तो हम लोगों ने बोला अब प्राइवेट करने का कोई फायदा नहीं है, चलो ऐसे ही चलते। तो रास्ते में वो ना मुझे खूब चाय पिलाते गया, मेरी सहेली तो चाय नहीं पीती है, ठंडी का टाइम था, खूब ठंडी लग रही थी, 2 बार मुझे चाय पिलाया। तो बोलता है कि वो लोग पता नहीं क्या बोलते, बैन बैन बैन, कुछ समझ में नहीं आता उन लोग की भाषा। वो बैन गाड़ी रहती है, पता नहीं, टैक्सी, गुजराती में बैन बैन, पता अच्छा नहीं जो क्या, रिजर्व करके आती है ओला जैसे बहन बहन ऐसा बोल रहे थे। बहन। लेकिन वो भाषा कुछ और थी, मुझे लग कुछ और रहा था, ठीक है। अच्छा। फिर पता वो रिक्शा वाला ना मुझे 2-3 बार चाय पिलाया। मुझे जब ठंडी लग रही थी ना, तो मुझे जब ठंडी लग रही थी, उसने मुझे अपना स्वेटर भी दिया ओढ़ने के लिए। मेरी बहन सहेली तो बीच में बैठी थी, तो उसको ज्यादा ठंडी नहीं लग रही थी, मैं किनारे में लेटी, तो मुझे खूब ठंडी लग रही थी। अच्छा, तो टैक्सी वाले ने क्या किया? क्या किया बताती हूँ ना, उसने क्या किया। उसने ना मतलब घर तक जैसे मतलब पहुंचने था, तो मैंने अपने भाई को फोन किया कि तू आ जा, जल्दी आ जा लेने के लिए मुझे। लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। वहां का ना पूरा रास्ता जंगल वाला था, पूरा रास्ता जंगल वाला था। रास्ता जंगल वाला था। मैं बोली भगवान, मैं कैसे जंगल से जाऊं, अकेले होती तो बात अलग है, अब साथ में एक जिम्मेदारी भी थी भाई, कि चलो अपने को कुछ हो जाए तो चलो इंसान बर्दाश्त कर और लेगा। एक लड़की भी लेके आई हूँ उसे साथ में। जिम्मेदारी में लेके आई थी ना, कुछ हो जाएगा हाँ, तो दोनों उसके माँ लड़के बाप मतलब क्या हैं, तो बोलेंगे। हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है दुर्घटना। अगर उसको कुछ हो गया तो उसके माँ बाप क्या बोलेंगे मुझे। वहाँ की मेरी लड़की को कहाँ लेके गई है? तो विश्वास के साथ उसके माँ बाप ने भी भेजा था। तो रिक्शा वाले को मैं बोली कि भैया 10-20 रुपए तू एक्स्ट्रा ले लेना, चल मुझे घर तक छोड़ दे। तो रिक्शा वाला तुरंत राजी हो गया। अब रिक्शा वाले को भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था, भाई पहली बार मिले है कि नहीं। तो घर तक छोड़ते समय क्या बोल रहा है, यहाँ का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादा आगे जाए मत करो अकेले, ऐसे बोल रहा था। मैं बोली ठीक है। तो उसने ना फिर भी मुझसे 85 रुपए लिया सीट, उसका भी 50 रुपए, मेरा भी 50 रुपए। और मुझे बोला कि आप अपना नंबर दे दो, कभी भी आप रात बिरात आओगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है आप इस शहर मतलब शहर में नए हो। तो बोली हाँ भाई, नए शहर में तो नहीं हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, आप मेरा नंबर ले लो, कभी भी अगर आपको रात बिरात रिक्शे की जरूरत होगी तो आप मुझे बताना। तो मैं बोली चलो ठीक है, बता दूंगी। तो मैंने उसका नंबर लिया। 2-4 दिन तो बिल्कुल भी उसका फोन नहीं आया। तो मैं एक दिन ऐसे सोचने लगी कि हाँ यार, ये आदमी बहुत अच्छा है, और क्या इसका नाम है, फालतू फोन ऑन नहीं किया। जिस दिन मैं सोची उसी रात उसका फोन आ गया, कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसी हो, पूरी डिटेल में हाँ ऐसे बोलने लगा। क्या उसका नाम है, क्या काम करती हो, कितना कमाती हो, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे पसंद आ गई, ये वो। तो मैंने उसका नंबर तुरंत ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, टैक्सी रिक्शा वालों के ऊपर लोग भरोसा करके बैठ जाते हैं। अगर वही लोग ऐसा करेंगे तो लोग उनके ऊपर कोई भरोसा विश्वास नहीं करेगा? करेगा कोई। है? देखो उस रास्ते चलते मतलब ये होता है कि अरे टैक्सी वाला आ गया। अकेलेपन मतलब अगर हम अकेले कहीं होते हैं तो अगर कोई रिक्शा वाला हमें दिख गया, अरे अब क्या डर है, रिक्शा वाला आ गया, मतलब एक रिक्शे वाले को बहुत भरोसा करते हैं। मतलब जो अंदर का डर रहता है ना, अब खास करके लड़कियों के लिए तो और कभी कभी रिक्शा वाले एक भगवान हो जाते हैं हमारे लिए। तो जब रिक्शा वाले, तो हम इतना खुश हो जाते हैं कि अरे रिक्शा वाला आ गया, अब हम क्या, अब तो रिक्शा हमें मिल गया, मतलब अब किस चीज का टेंशन हाँ है। कि एक उसे भाई समझ के अगर हमें कोई कुछ करता है ना तो हमारा रिक्शा वाला हेल्प करेगा। लेकिन अगर
रिक्शा वाले, लेकिन यार सब ऐसे नहीं सब नहीं ऐसे होते। फिर पता है उसने क्या किया, कोई कोई होते हैं। पता है उसने क्या किया, फिर उसने मुझे दूसरे नंबर से कॉल करना चालू किया। फिर मेरा रिचार्ज खत्म वैसे ही हो गया था, तो वो मुझे बोला क्या हुआ, तुमने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ये वो। बोले मैंने कोई नंबर ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला, मेरा बैलेंस खत्म हो गया। तो बोलते हैं ना सिम बताओ कौन सा नंबर है, ये वो, मैं रिचार्ज करे दे रहा हूँ। मैं मन में सोची 350 का तू रिचार्ज करेगा, पूरे महीना मेरा टाइम वेस्ट करेगा और फालतू की बकवास ऊपर से करेगा। मैं तुझसे बात पता क्यों नहीं तेरे करूं? एक अनजान लड़का क्या क्या बात करेगा। तो फिर मैं क्या बोली भाई मुझे कोई रिचार्ज विचार्ज नहीं चाहिए, आज के बाद आप मुझे कभी भी फोन मत करना। वो अरे नया क्या नंबर, हम कमाएंगे तो 300 क्या 400 500 कमा लेंगे और फिर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। जिस नए नंबर से मुझे कॉल आया था ना, फिर वो नंबर भी मैंने ब्लॉक कर दिया। तब से लेके आज तक कभी फोन नहीं आया, कभी भी नहीं आया। परेशान हो सा, लेकिन लोग की यही सोच है कि लोग बहुत गलत एक के सोचते हैं। पीछे सब बदनाम हो जाते हैं। एक रिक्शा वाला करेगा, टैक्सी वाला करेगा, अरे नहीं भैया हम नहीं बैठेंगे, रिक्शा वाले ऐसे क्या। अरे सब नहीं होते हैं, एक एक रिक्शा वाले इतने अच्छे होते हैं ना, क्योंकि बहुत घर वालों से, अपने भाई से, परिवार से ज्यादा वो साथ देते हैं। रिक्शा वाले सब नहीं होते हैं, होते हैं कोई ऐसे अच्छे जोड़े, लेकिन सब नहीं। क्योंकि हम लोग भी बहुत साल से बैठे हैं, सफर करते हैं। अगर सब रिक्शा वालों को बोला जाए कि लेकिन लोग बदनाम करने लगता है। सही बात है। एक के साथ अगर हुआ, एक रिक्शा वाला किया ना, तो सबको बदनाम करने लगते हैं, लेकिन सब नहीं। अरे नहीं यार, मैं हर जगह आती